इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली की राजनीति में आया एक बार फिर से भूचाल। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जगदीश यादव, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली सरकार के चेयरमैन हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी के हित में सोचती है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना है उसको साकार करने में लगी हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारत देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, उन्हीं नीतियों को देखते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य देखते हुए इस पार्टी में शामिल हो रहा हूं और आगे पार्टी के प्रति में कार्य करने के लिए वचनबद्ध हूं। आपको ये भी बता दें कि पार्टी की शपथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूरी, आरती मेहरा एवं कई बड़े लीडर शामिल रहे। हमारी बात जगदीश यादव से हुई, उनका क्या कुछ कहना था, देखते हैं इस खबर में। गरीबों की आस उम्मीद सम्मानित अनुराग ठाकुर जी, सम्मानित श्याम जाजू जी, सम्मानित वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक, जिनके आज मार्गदर्शन में मैंने, जिनकी रहनुमाई में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को देश में आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। भाई रामवीर बिधूरी जी, जो सांसद ही नहीं, हिंदुस्तान में सबसे बड़े वोटों जीतने वाले सांसद बनेंगे। हमारे आरती मेहरा जी, मेरी बहन, बलराम तंवर जी, भाई नरेंद्र शर्मा जी, रमेश जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर आए हुए देश के दिल्ली के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के भक्तों और इस पार्टी को मजबूत करने वाले सिपाहियों, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनका देखकर, देशभक्ति देखकर, देश के भगवान के प्रति, जिनके भगवान टेंट में सोते थे, अगर आज उनको, जो भगवान सबको मकान देता है, ऐसे ऐसे नेता थे जो अपने भगवान को मकान नहीं दे पाए, आज उस भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाकर जो उन्होंने पूरे विश्व में काम किया है, उनको बधाई देता हूं। उनके विचारों से मैंने आज ये पार्टी ज्वाइन की है। अगर किसी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना किसी ने पूरा किया, किसी का, मैं ओबीसी पे मैंने बहुत काम किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि हिंदुस्तान में कोई गरीब भूखा ना सोए, उन गरीबों के लिए एक आयोग बने, उनके लिए एक पॉलिसी बने। सभी राजनीतिक लोगों ने उनके साथ, ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया। अगर कोई पूरे इस देश में ओबीसी का हितैषी कोई है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। से गुजरती होंगी वो बच्चियां, उनकी मां, उनके परिवार, क्या उसकी कल्पना वो व्यक्ति नहीं कर पाया जिसकी अपनी बेटियां हैं? किसी मां से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और देश की राजधानी से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि क्यों उनको लाया जा रहा है। अरे जब विभाजन हुआ था तब ये तय हुआ था कि धर्म के आधार पर विभाजन है, लेकिन जो कुछ लोग वहां रह गए तो नेहरू जी ने कहा था कि उनको वहां संरक्षण मिलेगा। कांग्रेस ने 70 साल में कोई संरक्षण नहीं दिलाया। वो वहां पे मरते रहे सिख परिवार की बच्चियों को बीच में से उठा के ले गए और निकाह करने पे मजबूर कर दिया। क्या क्या नहीं घटा उनके ऊपर। और ये कहते हैं कि सीए के कानून को लागू ना करो। अरे जो 75 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी में ही ताकत थी कि उन पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगर उनके किसी परिवार के साथ प्रताड़ना की जाती है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उसको नागरिक देने का काम
भारत सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। पूरा उनका वो है, उससे खींच के लेके आएंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ वीरेंद्र सुखेला जी को कि आए और आप सबको संबोधित करें। हमारा भी ले लियो, आ जाए तो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यादव जी, आज आपने पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी। पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। क्या कारण रहा कि आपने जो है कि वो पार्टी छोड़ी बीजेपी ज्वाइन करा? 1975 में मैंने छात्र जीवन से राजनीति स्टार्ट की थी। राजनीति का मतलब ये है कि किसी गरीब, बेसहारा और देश के प्रति उसकी प्रगति उन्नति में विश्वास व्यक्त करते हुए जो नेता काम करे उसके साथ खड़े हुए काम करें। आज देश के एक ऐसे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनका एक सपना कि कोई भी गरीब देश में भूखा ना सोए, जिन्होंने विशेष जाति को लेकर नहीं, ओबीसी से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, जिन्होंने कहा था कि 15% जो पैसे वाले लोग हैं और जो 85% जो गरीब लोग हैं, जब तक वो देश में बराबर नहीं होंगे देश का विकास नहीं होगा। अगर उस सपने को साकार करने के लिए किसी ने सोच, किसी में है, किसी ने पहल की, उस नेता का नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमारे भगवान राम, जिनका देश को आज़ाद हुए आज 75-76 साल हो गए, भगवान राम का जिन्होंने राम राज्य की बात करते हैं, उनके मंदिर को स्थान और बनाने का किसी ने साहस किया, किसी ने काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की जो प्रगति की वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के साथ भी काम किया है, लेकिन जो एक देश की उन्नति और प्रगति और गरीब के आंसू पहुंचने का जो सोच किसी नेता में है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में है। उनको विचारों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं ये आम आदमी पार्टी, जो एक झूठे विश्वास आज तक भी एक भी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया, उनको छोड़कर उनके नेतृत्व में जो पुण्य कार्य है देश के लिए वो कर रहे हैं, उसमें भागीदार बनूं। कितने लोगों आज आपने मतलब ज्वाइन किया और कितने लोग आपके साथ, कितने समर्थक? आज तो 200-300 लोग आए हैं ज्वाइनिंग, तो आज हमारे 10 लोगों ने किया है, लेकिन आने वाला बाहर बहुत खड़े हैं और जो मेरे साथ आए हैं वो सभी की उनकी ज्वाइनिंग है। आने वाले समय एक ऐसा होगा कि एक दिन पूरी टीम को, क्योंकि रात को शाम को मैंने 5 बजे फैसला किया है कि मैं ज्वाइन करूं, पूरी टीम के साथ यहाँ हम इस पूरा एक इसके अंदर आपको बुलाकर हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग कराएंगे। अब यादव समाज के अध्यक्ष भी हैं, कितना फायदा होगा बीजेपी को इसको लेकर? यादव समाज के अध्यक्ष भी आप हैं। मैं यादव समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर यादव समाज का मान सम्मान देने की किसी ने बात की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर जिस राज्य में